हेलो व्यूअर्स, आज है 19 तारीख। कल 18 थी, मैं गलती से 19 भूल गई थी। तो आज है 19 तारीख और इस समय हो रहे हैं 2:30। तो अभी तक हमने क्या क्या किया बता देती हूँ। रात को मेरे ख्याल मैं दो सवा दो सो गई थी। सवेरे मेरी जाग खुली 6:15 बजे। ठीक है, मोटर चलानी थी। जब मोटर डाले मैं बाथरूम गई, मोटर भी चलाई। उतनी देर में के पापा उठ गए। फिर उनको ही मैंने बोला किचन में पानी वानी भर लो, तो उन्होंने भर लिया। उसके बाद मैंने किया थोड़ा व्यायाम, आधा घंटा किया होगा एक्सरसाइज, क्योंकि पैर बड़े अनकम्फर्टेबल हो जाते हैं व्यायाम ना मिले तो। उसके बाद मैंने पापा को बोला चाय बना दो, उन्होंने बना दी थी। चाय के साथ मैंने 2 ब्रेड खा ली, ये अपनी फ्रूट ब्रेड जो है छोटी वाली, वो खाई थी। उसके बाद फिर मेरे को लग रहा है नींद आ गई। दवाई खाई थी SOS वाली सुबह, और उसके बाद फिर चाय पी थी तो मेरे को आ गई नहीं। तो फिर मैं मेरे ख्याल उठी हूँ 11 बजे के आसपास। ठीक है, 11 बजे उठी हूँ, बाथरूम वगैरह गई, ब्रश किया। उसके बाद जो है थोड़ी सी चाय पड़ी थी, गर्म करके पी मैंने। एक केला खाया क्योंकि भूख भी बहुत लग रही थी। पहले केला खाया और चाय पी। उसके बाद जो है फिर के पापा और उसके पापा गए थे टेस्ट कराने। आज उनको ना इको का टेस्ट कराना था। वो कल भी गए थे, पर और खाली पेट जाना था, विदाउट पानी पिए भी, मतलब कि बिल्कुल खाली पेट, पानी भी नहीं पीना। तो कल भी गए थे, कल लेट हो गए तो कल वापस आ गए, क्योंकि टाइम था 9:30 का। और वो मजे से गए मेरे ख्याल 10:30 11 बजे। डॉक्टर चला गया तो कल वापस आ गए। और आज दोबारा गए, आज मेरे ख्याल 10 बजे निकले होंगे। पर आज हो गया उनका। पर वो गए तो अकेले ही थे, पर वहाँ से फ़ोन आया कि भाई इनका इको करना है और इसमें इनकी उम्र भी ज़्यादा है, तो इसलिए हम इनको साथ कोई अटेंडेंट होना चाहिए, क्योंकि घबराहट हो सकती है, चक्कर आ सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। तो कोई भी मतलब सिचुएशन हो सकती है, इसलिए वो डर रहे थे, करने से कह रहे थे एक अटेंडेंट होना ज़रूरी है। फिर कनिका गई भागी भागी, फिर उन्होंने किया सारा। और शुक्र है, क्योंकि ना उन्होंने वॉक वगैरह करानी थी कोई उस पर ट्रेडमिल पे। तो उससे क्या होता है कि हार्ट बीट बढ़ जाती है, एकदम हार्ट को स्ट्रेस देना था, वो चेक करना था उन्होंने। पता नहीं उससे किसी को चक्कर आ जाते हैं, घबराहट होती है, पता नहीं क्या क्या हो जाता है। तो इसलिए कनिका का होना जरूरी था। कनिका गई, फिर करवाया। फिर वापसी में जो थी वो बेचारे खाली पेट से सुबह से चाय तक नहीं पी, पानी नहीं पिया। तो मैंने बोला इनको कुछ खाना कुछ खिला देना, मतलब जूस ही पी लें और कुछ नहीं तो बाहर से। तो हुआ क्या कि वो लोगों ने उन्होंने क्या किया, एक प्लेट ले ली नॉन पनीर वाला। महंगा ही पड़ा वो 90 रुपीज़ का एक, जबकि आलू वाला आता है 50 का। अगर 2 आलू वाले 2 प्लेट ले लेते 100 रुपये में 2 प्लेट आ जाती। तो 4 नान होते, सबको एक एक घर में मिल जाता। वो एक प्लेट उन्होंने खरीदी और वो भी घर ले आए। फिर हम सब ने बांट के खाए। एक नॉन इनको दे दिया और एक नॉन हमने 3 हिस्से करके खाए। ठीक है। और उसके बाद मैंने जो है स्वाति की क्लास चल रही थी, उसको मैं बोल रही थी कुछ काटने का सामान दे दे, उसने तब नहीं दिया। तो बाद में फिर इसके पापा जब ये आ गए तो इन्होंने दिया मेरे को अनानास, मैंने काटा अनानास। तो फिर हमने सब ने पहले वो नॉन खाया थोड़ा थोड़ा, उसके बाद अनानास खाया तो थोड़ा पेट भर गया, मतलब तो कुछ और पूरा अनानास काट लिया था मैंने। ठीक है। और उसके बाद जो है इस बच्चे कर रहे हैं अपनी क्लासें अटेंड। और तो कनिका लगी है फ़ोन पे अपनी फ्रेंड के साथ, स्वाति लग रही है क्लास अटेंड करने। और इन्होंने बना के दोनों ने पी ली कॉफ़ी। और रात के ना चावल बचे हुए थे, रात को चावल, और हमने बनाई थी आलू आलू और उसकी सब्ज़ी, क्या कहते हैं, आलू वड़िया की सब्ज़ी, वो पड़ी हुई थी। उसके पापा को तो थोड़े चावल भी दे दिए हमने कि चलो वो खा लें। और उसके बाद उनका भी थोड़ा गुजारा हो गया, वो लगे हुए किचन में काम करने। और मेरे को दे दिए, मैंने कहा काट पीट का सामान दे दो, मैं बैठ के काट ही लेती। फिर मैंने कहा बस, उसके बाद दवाई खाई है, अभी बर्फ़ वाला लगा रही हूँ, आइस वाला। ठीक है। और जो नए फिजियोथेरेपिस्ट हैं उनको 2 बजे का बाद टाइम है, वो कभी भी आ सकते हैं। तो मैंने कहा चलो मैं आइस वाला पैकिंग कर लेती हूँ। दवाई खा ही लिया आइस वाला। और हाँ, मालिश करनी होती है टांगों की उधर, तो वो मैंने कर लिया, एक बार की, अभी ज़्यादा नहीं करी। ठीक है। और अब मैं सोच रही हूँ काट पीट का काम कर देती हूँ। अभी भूख तो नहीं है, पर फिर भी खाना कुछ बना के रख लेते हैं। तो सोचा ये है कि खिचड़ी बनाई जाए। ठीक है, उसी के लिए मैं सामान काट रही हूँ। और व्यूअर्स ये देखिए सामान ला के रखा, हरा प्याज लाए थे ना कल, तो मैं सोचा इनको अलग अलग कर देती हूँ, ऊपर का हिस्सा अलग, नीचे का अलग। और बाकी ये सामान है सारा, ये तड़के का सारा सामान मैं काट देती हूँ, ताकि जब कनिका फ्री हो तो वो खिचड़ी बना लेगी, फटाफट तड़का लगा लेगी। तड़का कटा हो ना फिर फटाफट लग जाता है। तो फिर मैंने कहा काट पीट का काम मेरे को दे दिया करो। ठीक। और बस ये पहले कर लेती हूँ, उसके बाद ही बात करती हूँ। तो व्यूअर्स ये देखिए अंगूर पीछे रखवाए हैं मैंने, अनार मैंने काटा था पड़ा है, और ये बेर, अभी तक बेर ही पड़े हैं। अदरक धो के लाना था। हाँ ठीक है। तो ये जो है ना सामान, भिंडी काटने लगी हूँ मैं रात के लिए। ठीक है। दोपहर को बनाई थी खिचड़ी, जो तड़का काटा था वो आ गया खिचड़ी में काम। अब ये रात को बनेगी भिंडी, इसके लिए प्याज टमाटर अदरक लहसुन सब काटने लगी हूँ, भिंडी भी काट रही हूँ। ये जो सारा सामान है खाने पीने को पीछे रख देती हूँ। ठीक है। हेलो व्यूअर्स,
अभी आए थे थोड़ी देर पहले फिजियोथेरेपिस्ट, ठीक है। सीढ़ियाँ तो 4-5 ही चढ़ाई, ज़्यादा नहीं चढ़ाई, और एक्सरसाइज करा दी, करा के चल पड़े। और बोरिंग से थे वैसे ही। पहले मैं उससे पहले सो ही रही थी, आधी नींद में थी जब उनकी बेल बजी, क्योंकि उन्होंने कहा था कि वो 5 बजे के आसपास आएंगे, ठीक है। तो फिर मैं थोड़ा, जब मैं 4 बजे से लेट गई थी खाना वाना खा के, तो कच्ची सी नींद, थोड़ी बहुत नींद आ गई थी हल्की फुल्की। तो स्वाति कनिका कह भी रही थी कि आप तो एक्सरसाइज करते टाइम भी नींद में ही लग रहे थे। मैंने कहा थोड़ी थोड़ी नींद तो आ रही थी, ऊपर से वो बोरिंग, ठीक है। फिजियोथेरेपिस्ट बोरिंग, तो फिर वही है, तो इससे नींद सी आ रही थी मेरे को। पर कोई बात नहीं, एक्सरसाइज कर ली मैंने, और बैंड बज जाता है एक्सरसाइज करके। सुस्ती बढ़ी हुई है, अभी भी नींद आ रही, मैं मुँह हाथ धो के आई हूँ। अब मैंने सोचा चलो काट पीट कर देती हूँ, तो रात के लिए सब्जी काट देती हूँ, फिर बच्चे आटा गूंद के रोटी बना लेंगे, ठीक। आज दोपहर को हमने खाना बाहर से ही लेकर आए, नॉन लेकर आए थे ना बाहर से। हाँ, नॉन लेकर आए थे। फिर 2 सब्जियाँ थी, वो मुझे पसंद नहीं आई, उसमें ऑयल बहुत ज़्यादा है। रात को भी खाना बाहर से लाए थे ना, उसमें भी रात को लाए थे रोटी बाहर से, और साथ में सब्जी लाए थे, कड़ी थी और राजमा थे, पता नहीं ऐसी था, एक और सब्जी थी, एक मिक्स वेज। हाँ, मिक्स वाली अच्छी थी, बाकी जो है कड़ी स्वाद नहीं थी, और दूसरी सब्जी ठीक थी। पर वही है ना, ऑयल ज़्यादा होता है सब्जियों में, दिक्कत ही है। तो चलो देखते हैं। कि पापा गए हुए बाहर, 4 बजे के गए हुए वो। उन्होंने आज फिर परमिशन लेनी थी, आज हॉस्पिटल गए थे वो कराने के लिए, इको कराना था। इको बड़ा मुश्किल था, उसमें हार्ट बीट को तेज़ बढ़ाया जाता है दवाइयाँ डाल के, ठीक है। तो उसको दवाइयाँ डाल के, मतलब इंजेक्शन वगैरह लगा के ना, हार्ट बीट तेज़ करते हैं। फिर उस समय वॉमिटिंग आ सकती है, चक्कर आ सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। तो साथ में अटेंडेंट होना ज़रूरी है, इसलिए कनिका गई थी पीछे पीछे उनके, तो करा लाई। चलो रिपोर्ट ठीक आ गई है, हार्ट की कोई दिक्कत नहीं है हार्ट में। अब पता है उनको MRI करानी है, और उसके लिए परमिशन लेने गए हैं, क्योंकि अलग अलग डॉक्टर ने अलग अलग टेस्ट लिखे ना, तो सारे कराने तो पड़ेंगे, ठीक है। अब MRI कल कराएंगे, और पता नहीं एक टेस्ट और कराना है खाली पेट वाला, तो वो सारी चीज़ें करानी है इनको। चलो पहले मैं सब्जियां काट लेती हूँ, थोड़ी अपनी सुस्ती भगा रही हूँ, सारा दिन बैठ बुट के भी सुस्ती आ जाती है ना। हेलो व्यूअर्स, इस समय बज रहे हैं 10, रात के 10 बज रहे हैं, और अभी मैं थोड़ा सा ना, मेरे पीछे दर्द हो रही थी, तो कनिका से बोला पीछे घुट्टी कर दे। राती लगी हुई है अपने काम करने में, पढ़ाई के। कनिका और उसके पापा किचन में घुसे हुए हैं। कनिका को मैंने 2-3 काम बताए हैं, वो करके आएगी अभी किचन से। उसके पापा धो रहे थे बर्तन, कनिका जो है उसको बोला आटा गूंद दे। और बाकी जो सब्ज़ी जो मैंने काट दी थी, तो बनाई भी मैंने आज, तड़का लगा लिया, ठीक है। तो सब्ज़ी बन गई है, और अभी आलू बड़ियों की सब्ज़ी भी थोड़ी सी पड़ी हुई है, ठीक है। और बाकी भिंडी भी बन गई है। अब आप, मैंने बोला कनिका को तो आटा गूंद दे, रोटी उसके पापा बना लेंगे। क्या रोज़ बाहर से दूर से रोटी लेने जाओ, क्या फ़ायदा, इतने पैसे खर्चो। थोड़ी सी हिम्मत कर लेनी चाहिए इंसान को, बना लेनी चाहिए। फिर पापा को आती है बनानी, मैं देखती हूँ आज कैसे बनाते हैं। आटा तो वो गूंद रही है कनिका, और एक वो बेसन आया था, तो मैं कहा डब्बे में डाल दे, जो फालतू नीचे ड्रम में रख दे। 2 काम, और सब्जी, दोनों सब्जियों को टेस्ट करके उसमें कोई चीज़ कम है तो डाल दे। तो ये काम मैंने कनिका को बोला, वो करके आएगी। और उसके बाद जो है पापा बोलते हैं रोटी बनाए, वो बनानी आती है उनको, पराठे भी बनाने आते हैं, चावल भी बनाने आते हैं, ऐसी बात नहीं है। जब इमरजेंसी होती है बना भी लेते हैं। वो पता है, वो घर में मेड रखने को तैयार नहीं है ना, कुक रखने को तैयार नहीं है। अरे मैं खुद बना लूँगा, पर इतना टाइम किसके पास है। हॉस्पिटलों के भी चक्कर लगते हैं। कि पापा गया, आज गए थे ऑफिस, गए परमिशन लेने के लिए। तो कल आज इनका इको हुआ था सुबह, कल सुबह होगी इनकी MRI करवानी है, और साथ में एक डायबिटीज़ वाला टेस्ट होता है, वो करवाना है कल, ठीक है। और उसके बाद हॉस्पिटल में परमिशन लेनी है, अगर सब ओके हो गया तो फिर इनके ऑपरेशन की डेट लेनी है, ठीक है। तो नेक्स्ट हफ्ते में शायद मिले, पर देखते हो पहले ओके हो, इतना काम तो है पहले। MRI और डायबिटीज़ वाला कल टेस्ट कराने के, बहुत सारे टेस्ट हुए। मैं कहा अच्छी बात है, हो गए तो आपके अंदर क्या क्या प्रॉब्लम है वो पता लग गई। सब वो जो इनकी पथरी थी गाल ब्लेडर में, वो पहले 12 थी, और वो 10 हो गई, पता नहीं कैसे, ये तो मुझे नहीं पता। तो चलो मिलते हैं थोड़ी देर में, और देखते हैं क्या होता है। उसके पापा खाना बना पाते हैं कि नहीं, देखती हूँ मैं भी, ठीक है। थोड़ा फिर उनको भी ड्यूटी दे दिया करेंगे ना रोटी बनाने की। वो आता है रोटी बनानी, पराठे बनाने आते हैं, पता है मुझे।